नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे गेंदबाज से जिसके लिए स्पिन गेंदबाजी करना बाएं हाथ का खेल है, जिनकी उँगलियों में जादू नजर आता है और जब गेंद हवा में घूमती है, तब बल्लेबाज का दिमाग घूमता है और जब गेंद जमीन पर गिरती है यानी 22 गज की उस पिच पे गिरती है, तो फिर बल्लेबाजों के पैर उनकी गेंदबाजी के सामने नहीं चलते। हम बात कर रहे हैं भारत के लिए एकमात्र चाइना मैन गेंदबाज जो खेले पिछले 80 सालों से ज्यादा का जो इतिहास रहा है, उनमें से एक कुलदीप यादव हमारे साथ हैं। कुलदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं। कुलदीप के नाम कुछ ऐसे इतिहास दर्ज है जो बाकी के गेंदबाज कभी नहीं कर पाए। खास तौर से तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने की अगर बात करें, तो कुलदीप उन गेंदबाजों की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं एक पारी में। इसके अलावा हैट्रिक लेने की बात करें तो उन्होंने 2 बार हैट्रिक ली। पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने हैट्रिक लिया और उसके बाद जब भारत के लिए वो खेले तब उन्होंने हैट्रिक लिया। इसके अलावा उन्होंने डेब्यू मैच में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया का जब पहला दौरा भारतीय टीम ने जीता तो वहां पे कुलदीप यादव ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। 5 विकेट उन्होंने सिडनी में लिए थे और तब कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि वो हिंदुस्तान के नंबर 1 स्पिनर हैं। इस समय की बात करें तो कुलदीप के लिए शायद दिन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले भारतीय टीम का जो स्क्वाड इंग्लैंड गया, वहां से उनको ड्रॉप किया गया और उसके बाद आईपीएल सीजन 14 में एक भी मैच कुलदीप को नहीं खिलाया गया। अब क्या कुलदीप यादव इसको एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं? भारतीय टीम में किस तरह से वो वापसी करेंगे और श्रीलंका दौरे के लिए वो कितने तैयार हैं? ये सब कुछ जानेंगे हम कुलदीप यादव से। कुलदीप यादव उस शहर से आते हैं जहाँ पे ठग्गू का लड्डू बड़ा मशहूर है और अक्सर अगर आप कानपुर जाएंगे तो जहाँ पे टीम रुकती है, अक्सर लैंडमार्क होटल है, उसके बगल में ठग्गू के लड्डू की एक मशहूर दुकान है और अगर आप कानपुर आप दोबारा जाएं कभी तो 2 चीजें मशहूर हो चुकी हैं, एक तो ठग्गू के लड्डू और दूसरा कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी। अब कुलदीप, क्योंकि इस समय आप आईपीएल से थोड़ा निकल कर बाहर आ गए, फिटनेस पे भी काम कर रहे होंगे। पहले तो अपना फिटनेस शेड्यूल बताएं, क्योंकि आईपीएल अनाउंस हो चुका है, एक बार फिर आप तैयारियों में जुट चुके होंगे। क्या कुछ टीम में वापसी को लेकर तैयारी चल रही है और क्या कुछ फिटनेस का रिजीम है? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त अंदाज में आप अपने प्रैक्टिस सेशन, अपने वेट ट्रेनिंग सेशंस को अंजाम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजीव भाई। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लॉकडाउन था, अभी शायद लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी ग्राउंड पे प्रैक्टिस मैं के लिए भी जाता हूँ। 5-6 लोग रहते हैं, सर आते हैं, कपिल सर के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से। और उससे पहले क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, और सबसे अच्छा चांस था वो ट्रेनिंग करने का घर पे। और शायद सेफ्टी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए अपनी खुद की और फैमिली की, इसलिए घर पे जितनी ट्रेनिंग कर रहा था वो शायद बहुत हेल्पफुल अभी मुझे लग रही है, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड पे उतरा हूँ प्रैक्टिस पे, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस सेशन किए, तो जो बॉडी मूव कर रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। और उसके साथ ही बॉलिंग में भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आप जितनी जितनी आप ट्रेनिंग करते हैं, जितनी भी आप स्ट्रेंथ करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बाजुओं में वो दिखती है। और जिस तरह से आपका पैर उठता है या फिर आप डिलीवरी करते हो तो के टाइम पे जब बॉडी आपकी इतनी यूज होती है और शायद आप में पावर रहती है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। और ट्रेनिंग मैं रेगुलर कर रहा हूँ, अभी भी मैं ट्रेनिंग रेगुलर का और मेंटेन किया हुआ है मैंने। एक सेशन में करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है पूरे दिन में, उसके बाद शाम को मैं ग्राउंड पे जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो जी। या तो मैं सुबह ट्रेनिंग कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन थोड़ा लंबा ब्रेक चाहिए, तो फिर प्रैक्टिस के बाद जब वापस आता हूँ तो 1-2 घंटे का ब्रेक लेके भी ट्रेनिंग करता हूँ। कुलदीप, क्योंकि फास्ट बॉलर्स में हमने देखा है कि वेट ट्रेनिंग का एक ट्रेंड सा आ गया। विराट कोहली एक ट्रेंड लेके आए वेट ट्रेनिंग का, जहाँ पे जॉगिंग, जो हम लोग के टाइम की बात करें तो जॉगिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी। 2-2 घंटे स्पोर्ट्स कॉलेज में रनिंग कराते थे सुबह और जबान बाहर आ जाती थी अक्सर। लेकिन अब क्योंकि बढ़ती जो टेक्निक है उसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि वेट ट्रेनिंग सेशंस बहुत आ गए। एज अ स्पिनर, क्या आपको भी वेट ट्रेनिंग के लिए उतना ही फिटनेस का चार्ट मिलता है या कुछ डिफरेंट होता है? फास्ट बॉलर्स का अलग है वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल, स्पिनर है क्योंकि आप आपके रिस्ट और कंधे दोनों में बहुत जान चाहिए, उसके लिए कुछ अलग तरीके का शेड्यूल होता है?
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अलग है। मेरा मेरा उतना वेट ट्रेनिंग नहीं है जितना फास्ट बॉलर है या फिर जितना जितना लिफ्टिंग है, जितने बैट्समैनों का है। मेरा बहुत अलग है। आई मीन मेरा नॉर्मली है मिक्स करके है और क्योंकि स्पिनर्स के लिए शोल्डर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जी, कि शोल्डर स्टिफ स्टिफ नहीं होने चाहिए और रिस्ट टाइट नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह का भी प्रोग्राम है कि जितनी लाइट एक्सरसाइज है वो करते हैं ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, मूवमेंट उसके अटके नहीं। तो वो भी प्रोग्राम है सबका सबका आई मीन सबका सब प्लेयर्स का अलग प्रोग्राम है। और जिसको निक मैनेज कर रहा है अभी इंडियन टीम के ट्रेनर वही हैं, तो वो सबको मैनेज करते हैं। तो उनको ही फॉलो करते हैं और काफ़ी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा है ये। जी। कुलदीप, जब आईपीएल को स्थगित किया गया, अब तो दोबारा आईपीएल हो रहा है सितंबर में दुबई में। एक तो क्या कुछ प्रिपरेशन आपके लिए चल रही है? कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आप देख रहे हैं कमबैक के लिए आईपीएल को, और साथ ही श्रीलंका टूर जिसके लिए टीम बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। कुछ सेलेक्टर्स से मेरी बात भी हुई है। कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों टूर्नामेंट्स को एज़ अ कमबैक आपके लिए? क्योंकि जो वीडियोज़ हम आपके देख रहे हैं तो कमाल आप फिटनेस कर रहे हैं, और वो फिटनेस आपके चेहरे पे भी माशाल्लाह नज़र आ रही है कि आप पहले से ज़्यादा फिट और लीन नज़र आ रहे थैंक यू सो मच राजीव भाई। बिल्कुल मेरे लिए हर एक सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। मैं वैसे ही प्रिपरेशन अपनी करता हूँ जब भी मैं घर आता हूँ। जब मैंने डेब्यू भी नहीं किया था तब उस वैसी प्रिपरेशन मैं करता था हमेशा से। अभी भी मेरे लिए वैसी की प्रिपरेशन है और हर सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। जब भी मैं आईपीएल खेलूँ, ना खेलूँ या फिर कोई सीरीज़ है, नहीं है, जब भी मैं घर पे आता हूँ तो जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। जब नहीं थी तो मैं रेगुलर ग्राउंड पे रहता था और बॉलिंग जितनी जितनी बॉलिंग कोच मेरे चाहते थे मैं उतनी ही करता था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करता रहूँ, रिदम मेरा मेंटेन रहे। तो कहीं न कहीं रिदम की बात होती है और जितना आप बॉलिंग करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएँगे और तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। हालाँकि अभी भी काफ़ी टाइम है बट प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो गई थी जिस हैं। दिन से आईपीएल से मैं घर आया था, मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, उसके बाद से मैं रेडी था अपने टूर के लिए। कोई भी टूर आता है तो मुझे अपनी फिटनेस या फिर बॉलिंग को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो या जाने से पहले। तो प्रिपरेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी और अभी भी वही चल रही है रेगुलर प्रैक्टिस